सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, गैलेक्सी J7 Duo फाइनली लॉन्च हो चुका है, मार्केट में अब अवेलेबल है। एंड गाइस 2 दिन पहले मैंने एक उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, तो आप लोगों का रिस्पॉन्स जो था बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। एंड वो नेगेटिव इसलिए था क्योंकि गाइस मैं उस फोन को प्रेज नहीं कर रहा था, बिकॉज उसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन मिल रही थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। एंड आप लोग बोल रहे थे नहीं यार वो बहुत बढ़िया फ़ोन है, तो इसलिए मैंने बड़ी मुश्किल से ऐसे रीज़न ढूंढे जो कि आपको वो फ़ोन लेने को राज़ी कर देते हैं। एंड गाइज आप लोग बोलते हो कि मैं Redmi Note 5 Pro को क्यों कंपेयर करता हूँ, क्या मेरे को ऐसा कुछ नहीं है गाइज, मेरे को कोई कंपनी ऐसा स्पॉन्सर नहीं करी। बट गाइज उस प्राइस बजट के अंदर हमें हमेशा एक चीज़ को रखना चाहिए। लाइक अगर आप मान लेके चलो कि आपको एक प्रोडक्ट पसंद है, तो आप कभी भी वो लेने जाओगे, दूसरा प्रोडक्ट लेने जाओगे, तो आप उससे जरूर कंपेयर करोगे कि यार ये इससे ज़्यादा अच्छा है या इससे ज़्यादा कम है, क्योंकि आपको वो चीज़ अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं Redmi Note 5 Pro को इसलिए कंपेयर करता हूँ क्योंकि बहुत लोगों का पसंदीदा स्मार्टफोन है, बिकॉज हार्डवेयर अच्छा है। बाकी आप लोग बोलते हो यार आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं है, सर्विस सेंटर नहीं होते। तो गाइस हाँ, Xiaomi नई कंपनी है, उसे टाइम लग रहा है इवॉल्व होने में, बट सैमसंग बहुत पुरानी कंपनी है। और सैमसंग के फ़ोन मैंने बहुत यूज़ करे हैं, मेरे पास अभी भी बहुत, मेरी जितनी भी आप चैनल वीडियो देखोगे बहुत ज़्यादा सैमसंग के बारे में ही है। तो इसलिए जो है सैमसंग इज़ द बेस्ट एंड Xiaomi इज ऑल्सो बेस्ट, तो उसमें कोई दोहराए नहीं है। तो गाइस अगर बात करूँ J7 Duo को लेने के रीजंस, तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल J7 Duo आपको मिल जाता है एक प्लास्टिक बॉडी के अंदर। तो गाइस अब आप लोग बोले क्या प्लास्टिक बॉडी के अंदर 17,000 रुपये का फ़ोन प्लास्टिक? हाँ, तो गाइस ये जो फ़ोन है ये 17,000 रुपये का तो है, लेकिन प्लास्टिक बॉडी के अंदर आपको मिलता है, तो उस वजह से जो आपको उसके अंदर प्रोटेक्शन मिलती है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। और अगर आपको फ़ोन गिरता है और ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि गिरता है तो उससे जो टूटने के लाइक जो डेंट्स होते हैं उसके चांसेस नहीं होंगे ज़्यादा, क्योंकि मेटल के अंदर आपको पता है स्कफ्स हो जाते हैं थोड़े टाइम के बाद और डेंट पड़ जाता है, जो कि बहुत गंदा लगता है देखने में। तो इसलिए ये फ़ोन जो है इसके अंदर आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि प्लास्टिक की बॉडी है। और पीछे की साइड से सबसे बढ़िया बात इसके अंदर आपको जो पीछे का बैक पैनल है वो रिमूव कर सकते हैं, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट अब ये आता है कि हम इस फ़ोन के अंदर बैटरी जो है वो स्वैप कर सकते हैं। तो मतलब कि अगर आपकी बैटरी खत्म हो जाती है फ़ोन की, तो आप सिंपली बैक पैनल हटाइए, बैटरी दूसरी निकालिए, नई डालिए, और आप वाला आपके पास 100% चार्ज वाली बैटरी हो जाएगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो ये चीज़ आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो गाइस थर्ड पॉइंट, इसके अंदर आपको मिल जाता है ड्यूल कैमरास। तो ड्यूल कैमरास का मतलब कि आपको इसके अंदर डेप्थ इफेक्ट वाली फोटोज मिलेंगी। डेप्थ इफेक्ट मतलब कि आपको जो पीछे का बैकग्राउंड होता है वो ब्लर होगा, जो आपको फोरग्राउंड होता है बिल्कुल फोकस में रहेगा। तो गाइस उस वजह से जो आपको एक DSLR इफेक्ट मिल जाएगा इस कैमरे की वजह से। तो जो कैमराज हैं गाइस, कहा जा रहा है कि इस फोन के अच्छे हैं। बाकी 17,000 रुपये का फोन है, तो यार कैमरा तो हमें अच्छे एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। नो गाइस, चौथी थिंग कि इस फोन के अंदर आपको मिलती है सुपर एमोलेड डिस्प्ले। तो गाइस आप लोग बोल रहे थे फुल HD नहीं है, लेकिन सुपर एमोलेड तो है। तो हाँ गाइस, सुपर एमोलेड डिस्प्ले मेरे पास गैलेक्सी J7 Pro है, मैंने इससे पहले गैलेक्सी S5 यूज़ करा है, S4 यूज़ करा है, Note 3 यूज़ करा है, Note 4 यूज़ करा है। तो गाइस सबके अंदर एमोलेड डिस्प्ले है। तो गाइस इन जितने मैंने स्मार्टफोन यूज़ करे वो एमोलेड मेरे को ज़्यादा इसलिए भी पसंद है क्योंकि ओलेड डिस्प्लेज होती हैं वो, और जो इसके अंदर आपको सैचुरेशन मिलती है, कलर्स मिलते हैं, और जो कॉन्ट्रास्ट मिलता है वो ऑन द पॉइंट मिलता है, जिसकी वजह से आपके जो व्यूइंग एंगल्स होते हैं वो बहुत ही बेहतरीन होते हैं। तो इसके अंदर आपको 720p सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, तो इसलिए आपके जो व्यूइंग एंगल्स होंगे और जो कलर कॉन्ट्रास्ट सब होगा बढ़िया होगा। बट गाइस यहाँ पे जो एक कैवियाट है वो ये है कि ये जो स्मार्टफोन है गाइस, ये J7 जो 2016 के अंदर आया था, इसके अंदर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती थी, और जो प्लास्टिक बॉडी के साथ आता था वो बहुत मोटा था फोन। गाइस उसी का रिवैम्प वर्जन लग रहा है मेरे को ये फोन, क्योंकि इसमें आपको जो प्रोसेसर वो सेम मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारे को यहाँ पे रैम बढ़ा दी गई है जो कि 4GB की है। रेट जो है थोड़े और ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, 2018 के हिसाब से कर दिए, क्योंकि करना पड़ेगा। लेकिन जो फ़ोन की स्पेसिफिकेशन है काफ़ी हद तक एक नॉर्मल यूज़र के लिए ठीक है। लेकिन गाइज जैसे आपको पता होगा धीरे धीरे करके कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए मैं कह रहा था सैमसंग इज़ नॉट डूइंग जस्टिस विद अस। बिकॉज अगर मैं था कि मेरे को सैमसंग फ़ोन पसंद है तो मैं भी ये फ़ोन लेता अगर कोई अच्छा फ़ोन निकालते हैं वो, लेकिन नहीं, क्योंकि ये फ़ोन उन्होंने अच्छा नहीं निकाला इसलिए मैंने लिया। लेकिन मैंने आपको ऐसे 4-5 रीज़न बताए जो कि आपको इस फ़ोन को लेने में बिल्कुल मज़ेदार राज़ी कर देते हैं। तो गाइज अगर आप लोग ये लेने जा रहे हैं फ़ोन, मेरे को बताइए कॉमेंट सेक्शन के अंदर। और फिर अगर आप लोग अब बोलना ये मत कि मैंने आज इसको क्रिटिसाइज करा है, नहीं यार मैंने क्रिटिसाइज नहीं करा, मैंने आप लोगों को आज इसके अच्छाइयाँ बताई है और मेरे को जो अच्छा लगता है इस फ़ोन के बारे में वो बताया है। थोड़ा ओल्ड टाइप ऑफ अ फ़ोन है, लेकिन हमेशा कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, तो देखते हैं क्या होता है बाकी। सो गाइस यही थी आज की वीडियो, मिलता हूँ ऐसी किसी वीडियो के अंदर। टिल द टाइम, रेस्ट गाइस।